अब इससे पहले मैंने बताया था कि 24 मार्च 1946 यानी कि 24 मार्च 1946 को ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया आते हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि इंडिया के अंदर सरकारें कैसे चलेंगी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। मतलब ये काम जो है इनका था। ये लोग बहुत ट्राई करते हैं, कुछ वीक तक मल्टीपल्स मीटिंग करते हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी मुस्लिम लीग के साथ, हर एक लीडर के साथ, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जिन्ना और नेहरू जी दोनों के दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। अब कैबिनेट कमीशन जो है इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि 26 मई 1946 यानी 26 मई 1946 को उन्होंने खुद से ही अनाउंस कर दिया कि आप लोग जो है आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम ही खुद आपको कुछ ना कुछ प्लान बनाकर दे देते हैं। अब उन्होंने खुद ही प्लान बनाया और उसको पब्लिश कर दिया कि इंडिया का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन को नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, ब्रिटिशर्स ने 3 रिकमेंडेशंस देकर एक प्लान समझाया। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पे बात करी जिसको द कैबिनेट मिशन प्लान भी बोला गया। सबसे पहला पॉइंट प्रोविंशियल स्टेट्स की ग्रुपिंग थी, जिसमें इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में इन्होंने रखे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। ग्रुप बी में इन्होंने रखे पंजाब, सिंध, NWFP जिसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, एंड बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में इन्होंने रखा बंगाल और असम। अब ये तीनों ग्रुप्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया हैं, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हैं। अब इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जितने भी स्टेट्स हमने डिवाइड करे हैं ये लोग मिलकर खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर सब मिलकर देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब बेसिकली जो ये अनडिवाइडेड इंडिया था इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रखा। एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया था जिसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद कुछ ग्रुप्स आएंगे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन दिया जाता है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी। अभी जो सिस्टम बनाया गया था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी और सारी की सारी पावर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी। और एक चीज़ और, जब पूरे 5 साल हो जाएंगे तो कोई भी ग्रुप अपने ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा सकता है और जो बची हुई प्रिंसली स्टेट्स थी या तो वो फुली इंडिपेंडेंट रह सकती है या तो फिर जाकर इंडिया के साथ मिल जाए। और तीसरा, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। इसमें कौन कौन होगा, इसमें इन्होंने कहा जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही परसेंटेज के हिसाब से असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर्स आएंगे ताकि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में।